गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में आज हम पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 15 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, एंटीमनी प्रेजेंट होता है, बिस्मिथ प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कहने के साथ साथ हमने निकोजेंस भी कहा था और इनके कुछ कैरेक्टर्स या कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमने इनकी एटॉमिक रेडियस के बारे में भी बात कर ली थी कि इनकी एटॉमिक रेडियस ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से। इसके साथ साथ हमने इनके ऑक्यूरेंस के बारे में भी पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है वो एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जनरली सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है, रॉक सॉल्ट्स की फॉर्म में ये पाया जाता है, फॉस्फेट की फॉर्म में ये मिलता है। तो फॉस्फोरस जो ऑक्यूरेंस होती है वो फॉस्फेट में, रॉक सॉल्ट्स में देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के बारे में भी बात की थी। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ होते हैं बेसिकली ये मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं और अर्थ क्रस्ट से सेपरेट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्यूरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियस के बाद आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का फोर्थ कैरेक्टर या फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy. Basically, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई एटम है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम से एलिमिनेट करने के लिए इस एटम को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी देनी पड़ती है तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने के लिए, वो कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली इट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू एलिमिनेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक स्टूडेंट्स, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी को हम इस तरह से कह सकते हैं, it is the required energy to eliminate the outermost electron. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब बात होती है कि ग्रुप में किस तरह से होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं, इन ग्रुप 15 के एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनका हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था जिसमें इनका कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP3, दैट इज NP3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इस बेस पे कहते हैं कि P फुल फील्ड कब होगा, जब P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे और यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर P3 कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज जो P सब शेल है वो हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से हम इसे कहते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली ये NP3 कॉन्फ़िगरेशन इसके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट
करता है। और हम कह सकते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है। और एज वी नो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इससे इजीली इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये दो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता या इजी नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फील्ड हो सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं the value of ionization enthalpy of this group elements is very high. It's very high. It is due to the half field configuration. Half field configuration of group 15 elements. Group 15 elements. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हाई होती है। उसका बेसिक रीजन है कि इनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब उसके बाद क्योंकि हम बात करते हैं ग्रुप में, तो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, टॉप टू डाउन यानी अप टू डाउन जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, दैट इज साइज भी इंक्रीज होगा। और जब साइज इंक्रीज होगा तो एज वी नो साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। इसे इस तरह समझे, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। और जब वीक अट्रैक्शन होगा तो ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो छोटा एटम होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो बड़े साइज का एटम होगा उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई। तो बेसिकली अगर टॉप टू डाउन या अप टू डाउन ग्रुप में आयनाइजेशन एंड अप टू डाउन आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बेसिकली हम कहते हैं कि साइज इंक्रीज होने की वजह से अप टू डाउन ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो थर्ड थिंग इज आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases from nitrogen
to bismuth, it is due to the increase in size. तो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये था हमारा ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। इसके बाद ग्रुप 15 के आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर हाइड्रोजन में क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एज वी नो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है। तो बेसिकली जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू होता है, जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर, बेसिकली बॉन्ड पेयर का मीन होता है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो बेसिकली इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जो लॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ये पेयर, इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है और एक पेयर क्लोरीन का होता है। लेकिन क्योंकि दोनों एटम्स सेम नहीं है और दोनों डिफरेंट है, तो बेसिकली इस बॉन्ड पेयर को या तो हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और क्लोरीन की बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं it is the tendency to attract, tendency of an atom to attract bond pair electrons toward itself. So basically electronegativity is the tendency of an atom to attract bond pair electron towards itself. तो एक एटम की ऐसी टेंडेंसी जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होती है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब बेसिकली हम यहाँ पर इस चीज को एज्यूम करते हैं। ये दो एटम्स है हमारे पास, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब आपको पता है इन दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर। और जैसे कि आप जानते हो, ये दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है? इस न्यूक्लियस की तरफ डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी तरफ ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियस इस बॉन्ड के पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिकली जो छोटे साइज का एटम होगा वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और बेसिकली जिन एटम्स के साइज छोटे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं
बेसिकली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases on decreasing atomic size। तो बेसिकली एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और एज वी नो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब के सब, ये तीनों, ये पांचों, जब हम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का बेसिक रीजन है कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते जाते हैं और साइज इंक्रीज होता जाता है। अब जब नाइट्रोजन टू बिस्मिथ साइज इंक्रीज होता जाएगा तो एज वी नो जब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो सकती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एज वी गो up to down in this group electronegativity decreases on increasing atomic radius or atomic size, on atomic size or atomic radius। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं जब अप टू डाउन नाइट्रोजन टू बिस्मिथ इस ग्रुप में जाया जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है और इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इंक्रीजिंग होती है एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 15 की 6th प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकली प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये किस तरह के एलिमेंट हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है, किस तरह के एलिमेंट्स है। तो एज वी नो नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली गैसियस फॉर्म में मिलता है, तो नाइट्रोजन मेटल नहीं हो सकता, इसलिए हम नाइट्रोजन को नॉन मेटल काउंट करते हैं। फास्फोरस भी नॉन मेटल होता है, यानी कि फास्फोरस भी मेटल में काउंट नहीं होते। जबकि हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी की, तो ये मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब ये नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह कैरेक्टर रखते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और जबकि हम बात करें बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ एक प्रॉपर मेटल है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, उसके बाद हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, इसके अलावा हम बात करें बिस्मिथ की, तो जो बिस्मिथ होता है वो मेटल होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन मेटल्स की तरह होते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी के जो कैरेक्टर होते हैं वो मेटलॉइड्स की तरह होते हैं, और दैट इज ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ एक मेटल है और इसमें हर तरह के मेटल के कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप 15 की कुछ प्रॉपर्टीज हो चुकी है। सबसे पहले हमने इसके अंदर इनकी ऑकरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इनकी एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आज पढ़ा, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल की वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, ये किस तरह से केमिकली रिएक्शंस करता है और किस तरह से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।